नमस्ते, मैं डॉक्टर शैलेश उमाटे, मनोचिकित्सक और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। ठाणे शहर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। धी क्लिनिक ये मेरा क्लिनिक है। आज हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इसके बारे में हम बात करेंगे। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक मेजर साइकियाट्रिक इलनेस है। समाज में काफ़ी लोगों इससे ग्रसित है। यूजुअली अराउंड एक 6 to 10% लोग समाज में इससे ग्रसित है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता क्या है? क्या होता है इसमें? यूजुअली ये उम्र एक 40 साल के दरमियान में भी हो सकता है या अराउंड टीन एज 16, 17 to 20 एज में भी इसकी शुरुआत हो सकती है। इसमें जैसे नाम सजेस्ट करता है उस प्रकार से बाइपोलर यानी दो ध्रुव इसके रह सकते हैं। सो एक ध्रुव उसका रहता है डिप्रेशन का, जो डिप्रेशन की बीमारी समाज में काफी लोगों को मालूम है। दूसरा ध्रुव रहता है मेनिया। मेनिया यानी जहां पे बहुत ज्यादा बात करना है, इस प्रकार से ये बीमारी रहती है। तो मेनिया क्या है ये पहले हम जान लेंगे। मेनिया में इंसान ज्यादा हर्षोल्लसित हो जाता है, ज्यादा खुश हो जाता है, उसमें एनर्जी ज्यादा आती है और कोई भी काम वो इजीली कर सकता है ऐसे उसको लगता है। ऐसी अगर स्थिति आती है तो ऐसा इंसान बहुत कम सोता है, उसको ऐसे लगता है कि नींद की ज्यादा जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेनिया के कई पेशेंट 2 या 3 या 4 घंटे मैक्सिमम सो के दूसरे दिन 24 घंटे काम करते हुए भी मैंने देखा है। तो इनको नींद की जरूरत कम रहती है और जो इतने एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं कि ये काफी सारा काम करने का सोचते हैं। इनके थॉट्स, सोच विचार बहुत ज्यादा दौड़ते हैं। कुछ पेशेंट मेरे ऐसे थे कि वो बोलते थे कि भगवान ने मुझे डायरेक्ट एक ऑर्डर दे दिया ऐसे काम करने का, मैं करने जा रहा हूं, ऐसे ये बोलते और ये इनमें इतना बिलीव करते कि जाके काम करने लगते हैं। कई बार वो काम ठीक नहीं रहता है, समाज के विरुद्ध रहता है, बट ऐसे करने लगते हैं। तो इनको ऐसे सबसे पहले तो ऐसे ग्रैंडियोसिटी जिसको हम बोलते हैं कि सबसे बड़े हम हैं, हमारे सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता, हम सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, ये बिलीफ इनमें रहता है। बड़े कनेक्शन है ऐसे रखता है और ये ऑन द टो रहते हैं, हमेशा इतने एनर्जेटिक रहते हैं कि आप समझ में नहीं आता क्या है। और इसकी वजह से क्या होता है, इतने एनर्जेटिक होने की वजह से इनका खाने पीने पे ख्याल नहीं रहता, ये कम खाते हैं, कम सोते हैं, जिसका कहीं ना कहीं शरीर के तौर पे ये तकलीफें हो सकती है। कोई बीमारी इनकी बढ़ सकती है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ये भी इनकी बढ़ सकती है। और कभी कभी ये क्या होता है कि यहाँ पे इनकी एक सेक्सुअल अर्ज भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनके पार्टनर्स को, बाकी लोगों को ऐसे तकलीफ होती है। कई यंगस्टर जो हमने देखा है तो इनअप्रोप्रिएटली समाज में सेक्सुअल उनका बिहेवियर हो जाता है, तो गड़बड़ी हो सकती है। तो इतना ज्यादा एनर्जी आने के बाद भी वो प्रॉपर तरह से चैनलाइज नहीं होता है, इसके लिए इसको बीमारी कहा जाता है। तो ये पोल में ऐसे बहुत सारे बातें उनके होती रहती है। अभी इस पोल में जितने ऐसे एनर्जेटिक, बहुत ताकतवर रहते हैं, उसी के साथ में ये अग्रेसिव भी हो सकते हैं। अभी कभी क्या होता है, 2-3 प्रकार के मेनिया में हम पेशेंट देखते हैं। कुछ लोग बहुत प्लेजेंट रहते हैं, मतलब जैसे जिनके साथ अगर आप बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे वो खुशी दे रहा है तो आपको उनके साथ हंसने जैसा ऐसे लगता है कि दे विल टॉक वेरी फनीली। वो अग्रेसिव नहीं रहते, चिड़चिड़े नहीं रहते। लेकिन क्या होता है कि हमेशा पेशेंट ये ऐसे यूफोरिक मेनिया के स्टेज में नहीं रहता है, उससे भी आगे जाके वो इरिटेबल मेनिया में जाता है। इरिटेबल मेनिया में उतना अगर सामने वाले ने कुछ हंसा नहीं या कुछ टिप्पणी नहीं दिया या बीच में रोकने की कोशिश की तो वो चिड़चिड़ेपन बन जाता है और इतने वायलेंट होते हैं कि कई पेशेंट मैंने देखा है कि 5-5, 10-10 लोगों को मारते हुए भी मैंने देखा है कि 5 या 10 लोग भी संभाल नहीं पाते, इतनी एनर्जी आती है। तो ये अगर प्लीजेंट मेनिया भी रहा, आपको ऐसा अच्छा लग रहा है सब, फिर भी इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी इसके लिए कि ये कभी भी इरिटेबल और वायलेंट हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ केसेस मैंने देखे हुए हैं। अभी ये इतना इरिटेबल, एजिटेटेड, वायलेंट ऐसे होते हैं ना, तो ये यूजुअली सडनली मेनिया शुरू होता है और कितने दिन तक भी ये चल सकता है। तो इसका इस स्टेज में इलाज करना बहुत जरूरी होता है। मजे की बात यह है कि ये स्टेज में जब पेशेंट जाता है, पेशेंट को कतई नहीं लगता है कि उसको इलाज की जरूरी है, बट इस स्टेज में घर वालों को, उसके आजू बाजू वालों को जल्द से जल्द इसका इलाज कराना है ऐसे जरूरी लगती है। इसके उल्टा दूसरी सिचुएशन रहती है, जैसे पेशेंट में डिप्रेशन आ जाता है। जितना ये बात कर रहा था उतना ही अब कम बातें करता है,
चुपचाप रहता है, उदास रहता है, मायूस रहता है, यहाँ तक कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, पूरा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मैं क्यों ऐसे सब कुछ किया पता नहीं, उस टाइम का सब याद आता है तो ये सब मैंने बहुत गलत किया, ये सोच सोच के वो इतने लेवल तक डिप्रेस हो जाता है कि कहीं कहीं सुसाइड के ख्याल भी इन पेशेंट को आते हैं। और रिलेटिव को कभी ऐसा नहीं लगता कि ये स्टेज में ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये ऐसे मजे की बात बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में रहती है। अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी कभी ये मेनिया की हिस्ट्री नहीं रहती, बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट भी बाइपोलर के पेशेंट रह सकते। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर ये मानसिक रोग का एक अहम, मुख्य और वेरी सीरियस ऐसा इलनेस है जिसको इलाज करने के बाद पेशेंट काफी अच्छे लेवल तक रहते हैं। अभी मेरे कई सारे कॉर्पोरेट पेशेंट इलाज लेके इतने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, किसी को लगता भी नहीं है कि इनको कोई बीमारी है। इनफैक्ट इसका प्रोग्नोसिस काफी अच्छा है। इनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट में लाना जरूरी है। ट्रीटमेंट दवा गोली से हो सकती है, जिसको काफी सारे प्रकार के हमारे मूड स्टेबलाइजर है। कभी कभी जब पेशेंट वायलेंट होता है तो हमको एडमिट भी करना पड़ता है। ईसीटी जो इसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसको शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं, ये भी हमको देने की जरूरत पड़ सकती है। बट ये सब करने के बाद इनमें पेशेंट काफी अच्छे होने के चांसेस रहते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि ये ट्रीटमेंट लेने के बाद समाज में जाके उनका जॉब अच्छी तरह से करते, फैमिली हैंडल कर पाते। कभी कभी छोटे मोटे चढ़ाव उतार हो सकते हैं, जिनको रेगुलरली जल्दी आके अगर दवाइयां एडजस्ट करते हो तो बार बार एडमिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद।